इसके पहले कहाँ कहाँ दिखाया था आपको? इससे पहले किसी ने दिखाया सर, उसके बाद सदर अस्पताल में दिखाया। हाँ, उसके बाद पूर्णिया दिखाया सर, उसके बाद दरभंगा दिखाया, उसके बाद कटिहार दिखाया, उसके बाद फिर इस्लामपुर भी गए दिखाया। नालंदा। हाँ, कहीं मतलब कुछ इसका पैसा तो खींच लिया सर और कुछ फायदा नहीं। यहाँ पर कितना मदद की गई डॉक्टर के द्वारा? अच्छा, यहाँ जो है तो पहले हम चले गए थे इंदिरा में। आईजीआई। हाँ, वहाँ जो गए सर, वहाँ 2 दिन तक हम कपड़ा बच्ची को लेकर के कभी उधर दौड़िए, कभी उधर दौड़िए, कभी उधर दौड़िए, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद हम कहे चलो पारस में। यहाँ पैसा लगा 1,80,000, बाकी 6,000 टका हमको इसमें लगा था, वो जाँच थी, सब कुछ था सर। कोई नहीं अभी तक कुछ। डॉक्टर साहब कहे थे हमको कि 1,10,000 का तुमको सरकारी मिलेगा, मगर 20 दिन रुकना था। यह तो हमारा बच्चा जा रहा था, हम 20 दिन रुकते तो हमारा बच्चा चले ही जाता। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। देखिए, बिहार में एक बड़ी सफलता मेडिकल विभाग में लगी है। पटना के पारस हॉस्पिटल में ये सफलता डॉक्टरों को लगी है और डॉक्टरों ने एक सफल सर्जरी की है। इसका नाम मिनिमली इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी बताया जाता है। दरअसल पूरा मामला किशनगंज से जुड़ा है। किशनगंज की एक 19 साल की लड़की, जिसे बता दिया जाता है ब्रेन स्ट्रोक, उसके बाद उन्हें पारस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और अस्पताल में भर्ती के दौरान जब डॉक्टर की टीम उनका इलाज करती है तो बताया जाता है कि काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि बच्ची जो है, युवती एक गरीब परिवार से आती है और उनके परिजनों के द्वारा इस बात की गुहार डॉक्टरों से लगाई जाती है कि कैसे भी उनकी बच्ची को बचा लिया जाए और डॉक्टरों की टीम सफल सर्जरी करती है। डॉक्टर इस मौके पर क्या कुछ बता रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। नमस्कार, प्रणाम। अभी डॉक्टर अरविंद गोयल जी ने जैसे कहा कि हार्ट में रहे हुए ट्यूमर का ऑपरेशन करके पेशेंट को राहत मिली और सारी मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट करके, सर्जरी करके इन्होंने पेशेंट को एक फ़ायदा पहुंचाया। तो हमारे पारस ग्रुप में, पारस HMRI में पिछले मई महीने से हमने एक परिवर्तन की योजना लागू कर दी है। ये योजना के अंदर स्पष्ट रूप से सारे कंसल्टेंट डॉक्टर्स को रिक्वेस्ट की गई है कि आप, जैसे आज जो हमारे बीच में जो पेशेंट को लाभ मिला है गजाला परवीन, तो उनके बारे में ऐसे कोई पेशेंट्स मिले तो तुरंत हमारे पास आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो योगदान करना है हम करेंगे, जो इकोसिस्टम करनी है वो करेंगे और उसका फ़ायदा हमारे बिहार की जनता को होना चाहिए। तो इसमें ये एक ऑपरेशन हुआ है। ऐसे ही लगातार ऑपरेशंस करते रहेंगे और लगातार चेकअप्स, ट्रीटमेंट्स हैं वो करते रहेंगे परिवर्तन की योजना के अंदर। सो हमें खुशी है जो डॉक्टर ए हाई ने ये अस्पताल शुरू कर लिया। पारस ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर धर्मेंद्र नागर ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया। तो ये वास्तु का लाभ हमारे बिहार की जनता को लगातार होना चाहिए, 9 साल से होता आ रहा है। तो ये पूरा जो हक होता है बिहार की जनता का, उनको मिलना चाहिए। तो ये परिवर्तन की योजना के अंदर हम आगे चले जा रहे हैं। आगे सारी जो बातचीत होगी आप डायरेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं। हमारे बीच में जिनका ऑपरेशन हुआ है वो भी मौजूद है। तो आपके जो भी कोई सवाल, जो सजेशंस रहेंगे हमें दे दीजिए, तो और हम अच्छा काम कर सकते हैं। हमारे पास टीम के एनेस्थेसियोलॉजिस्ट भी हैं, हेड, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट कर लूँगा कि आप कुछ शब्द कहें और कुछ सबको प्रणामित करके अंदाज़ा दीजिए कि ये कितने हद तक बेनिफिशियल सर्जरी रह चुका है। हमारे पास कटिहार से आई थी। कटिहार से आने के बाद ये यहाँ पे एक सरकारी हॉस्पिटल में 3-4 दिन से एडमिटेड थी। इनको तकलीफ़ थी कि इनको ब्रेन स्ट्रोक था, तो वहाँ पे इलाज करवा रही थी। फिर इनको लगा कि कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो ये इनके अटेंडेंट जो है वो हमारे पास अपने सब कागज़ लेकर के आए। तो हमने इनको बोला कि एक बार आप मरीज़ को लेके आइए, हम देखते हैं क्या करना है। तो जब ये पेशेंट को लेके आए, तो जब हमने इनको एग्जामिन किया, इनके डॉक्यूमेंट्स देखे, तो देखा कि उसमें हार्ट के अंदर इनका एक बड़ा सा ट्यूमर था जो इनके लेफ़्ट एट्रियम में था, जिससे खून के धक्के टूट टूट के जा रहे थे और ट्यूमर्स के पार्ट टूट टूट के जा रहे थे।
और जो ब्रेन में स्ट्रोक कर रहे थे। तो हमने इनको बोला कि आप एडमिट हो जाइए और फिर हम इसका ऑपरेशन करेंगे, इसको निकालेंगे। लेकिन उस टाइम इसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, बोल भी नहीं पा रही थी, बस सो ही जा रही थी। तो फिर परिवार के पास पैसे नहीं थे, तो फिर बड़ी मुश्किल से इनको समझाया और ये लोग भी तैयार हुए। फिर 3-4 दिन हमने इनको मरीज़ को अपने आईसीयू में रख के ऑपरेशन की तैयारी की और थोड़ी सी पेशेंट रिकवर हुई, खाना खाने लगी, तो फिर हमने उसको ऑपरेशन के लिए तैयार किया। अब समस्या ये थी कि यंग लड़की है, चेस्ट में सामने से चीरा लगा के ऑपरेशन करना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं थी। तो पेशेंट को बोला कि भाई हम साइड से करेंगे, एक नई विधि है मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी, उससे करेंगे। तो उसके लिए पेशेंट के अपने थोड़े से डर थे, उनको समझाया तो मरीज़ को समझ में आया। फिर उसके बाद हमने दूसरी समस्या थी कि पैसे की। अब मिनिमल इन्वेजिव कार्डियक सर्जरी के लिए थोड़े से इंस्ट्रूमेंट अलग चाहिए होते हैं, सामान अलग चाहिए होता है, तो उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो बात अब यहाँ पे अटक गई। अब इस बात को सॉल्व करने के लिए फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला कि भाई आप लोग काम करिए, पैसे के लिए हम मरीज़ को कुछ डिस्काउंट या कम पैसे में कर देंगे। तो फिर अगले दिन हमने इनका ऑपरेशन किया, लेफ्ट एट्रियम से ट्यूमर निकाला और उसके बाद पेशेंट 3-4 दिन बाद डिस्चार्ज हो गई, ठीक थी। हम लोग किशनगंज से आने, किशनगंज जिला से आने, पड़ेगा? किशनगंज जिला। जिला किशनगंज। हाँ। गांव कौन सा है? बैगना। क्या उम्र कितना हो रहा है आपका? 18 साल। 18 साल। और ये दिक्कत आपको कब से शुरू हुआ? 1 साल से। 1 साल से। 1 साल से चल रहा है। तो यहाँ आने के पहले कहीं और भी आपने दिखाया? बहुत जगह दिखाया, कटिहार दिखाया सर। बोले पेशेंट को बोल दिए क्या 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 दिक्कत होता था? आज डॉक्टर साहब जो आपका इलाज किए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। उस वक्त पहले क्या पहले पहले क्या दिक्कत होता? पहले उल्टी होता था, खांसी होता, बहुत परेशान होता। कई होता। बहुत परेशान थे। और बताओ तो कहाँ इलाज कहाँ के बाद है? क्या हुआ? इलाज होने के बाद अब कैसा लग रहा है? सही लगता है। पहले जो आपका वो सिम्टम मतलब जो लक्षण था वो खत्म हो गया सब, वोमिट वोमिट का जो आ कम रहा है। था। कितने दिन अस्पताल रहे हैं आप? 8 दिन। 8 दिन। अच्छा, इसके पहले कहाँ दिखाए थे आप लोग? इससे पहले किशनगंज दिखाया सर, उसके बाद सदर अस्पताल जो है। हाँ, उसके बाद पूर्णिया दिखाया सर, उसके बाद दरभंगा दिखाए, उसके बाद कटिहार दिखाया, उसके बाद फिर इस्लामपुर भी दिखाया। नालंदा। हाँ, कहीं मैंने कुछ इसका पैसा तो खींच लिया सब कुछ, मगर कुछ फायदा नहीं। यहाँ पर कितना मदद की गई डॉक्टर के अच्छा, द्वारा? यहाँ जो आए तो पहले हम चले गए थे इंदिरा में। IGIMS। हाँ, अच्छा। वहाँ जो गए सर, वहाँ 2 दिन तक हम टुकड़ा खाए। बच्ची को लेकर के कभी उधर दौड़िए, कभी उधर दौड़िए, कभी उधर दौड़िए, कोई पूछने वाला नहीं। उसके बाद हम कहे चलो पारस में जाएंगे, वही जो होगा। हम तो गरीब आदमी है, हमारा बच्चे का तो इलाज होगा ही नहीं। तो डॉक्टर साहब से हम कहे कि हमारा बच्चा का इलाज नहीं होगा, इसलिए हमारे पास पैसा उतरा ही नहीं। तब लास्ट में पैसा लाया कहाँ से? हाँ, पैसा जमीन बेच के लाए। यहाँ कितना पैसा लगा? यहाँ पैसा लगा 1,80,000, बाकी 6,000 टका हमको इसमें लगा था, वो जांच में। आपके पास बीपीएल तो कार्ड होगा सब ना? कुछ था सर, तो फिर कोई प्रोसेस नहीं कोई नहीं हुआ? सरकारी अस्पताल नहीं, में? अभी तक कुछ। डॉक्टर साहब कहे थे हमको कि 1,10,000 का तुमको सरकारी कवरेज मिलेगा, मगर 20 दिन रुकना था। यह तो हमारा बच्चा जा रहा था, हम 20 दिन रुकते तो हमारा बच्चा चले जाता, इसलिए हम उस समय नहीं गए। कितना दिन रहना पड़ा किसी हॉस्पिटल में 8 दिन थे, और 8 दिन के बाद 2 दिन हम कमरा में रखे इसको कि भाई रखेंगे, 2 दिन के बाद ही छोड़ेंगे। ठीक। अब संतुष्ट है इलाज से? हाँ, संतोष है। अब थोड़ा सा इसको इस हाथ में, अब डॉक्टर साहब से अभी हम बोले नहीं है, थोड़ा सा इस हाथ में थोड़ा इसको कमजोरी है। आपके माइक रख दीजिए आप। ठीक। कीहोल से खोला है और कीहोल सर्जरी के द्वारा हार्ट की ट्यूमर निकाली है, जिसमें सामने की हड्डियों का पर चीरा नहीं लगता है। साइड से एक छोटी सी 3 से 4 सेंटीमीटर की छिद्र से ऑपरेशन किया गया और सारी की सारी ट्यूमर निकाली गई, जिससे कि पेशेंट को रिकवरी में भी काफ़ी जल्दी रिकवरी हुई और चीरा भी छोटा लगा, जो कि उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और इस बीमारी में हार्ट की ट्यूमर चूँकि
टुकड़े टुकड़े होकर पूरे शरीर में फैलती है, इसलिए ऑपरेशन के पहले और दरमियान लकवा होने का काफ़ी खतरा रहता है। इसलिए हम लोग को उसको ऑपरेशन लकवा के रिस्क से बचाते हुए करना होता है। इसलिए ये हाई रिस्क सर्जरी एक की होल के द्वारा की गई और पेशेंट आज काफ़ी स्वस्थ और सुरक्षित है। तो इस सर्जरी को यहाँ हम लोग रेगुलरली करते हैं और की होल सर्जरी से हम लोग हार्ट की वैल्व, हार्ट की ट्यूमर्स और हार्ट में बाईपास सर्जरी सारी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। और जो कम पैसे वाले हैं, गरीबों को अस्पताल की तरफ से कम रेट पर यह सुविधा निरंतर उपलब्ध है। यहाँ जिसको भी इस तरह की तकलीफ है आके अपनी सर्जरी करा सकते हैं। कितना खर्च पड़ा? इसका खर्च पड़ा 1,80,000 रुपये। इसका कोई साइड इफेक्ट भी है या ये पूरी तरह सुरक्षित ही है सर? ये पूरी तरह सुरक्षित है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है इस विधि का। हम काम वही करते हैं जो सामने से हड्डी काट के होता है, बस उसमें हम हड्डी नहीं काटते, जो हमारी रिब्स होती हैं उनके बीच से जाके हम ऑपरेशन कर देते हैं। किसी भी एज के इंसान के लिए सर्जरी? यूजुअली यंग पेशेंट्स के लिए करते हैं, 60 साल से ऊपर वालों के लिए ये ज़्यादा सेफ नहीं होता। कितना जोखिम है इस सर्जरी में ओपन हार्ट की तुलना में? ये ओपन हार्ट ही है। ओपन हार्ट हम यहाँ से करते हैं, ये इसमें भी ओपन हार्ट ही होता है, बट वो यहाँ से होता है। तो रिस्क जो है दोनों में बराबर है। ये कटिहार, किशनगंज। तो आपने पारस अस्पताल के डॉक्टर को सुना, उन्होंने ट्यूमर की मिनिमली सर्जरी को के बारे में बताया। सफल सर्जरी रही और बिहार में ये पहली बार हुआ है जब एक छोटी सी जगह को काटा गया और उस जगह से सर्जरी को सफल बनाया गया। बच्ची अब ठीक है और वो मीडिया के सामने आकर बता भी रही है। आपने सुना, बच्ची कह रही है कि पहले उनके चेस्ट में काफी दर्द होता था, लेकिन सर्जरी सफल होने के बाद वो पहले से ठीक है और डॉक्टर की देखरेख में उनका उपचार चल रहा है। लगातार हम आपको इन खबरों से अपडेट कराते हैं। आप बने रहें NBC 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।